भारत के इतिहास में ऐसा आज तक नहीं हुआ। आज तक ऐसा नहीं हुआ। कोई भी पद पर व्यक्ति अगर जेल जाता है, उसके पहले उसे अगर किसी से मुख्यमंत्री हो कि राज्यमंत्री हो कि कर्मचारी हो कि पदाधिकारी हो, वह पद निलंबित हो जाता है। राजनीतिक पद है, पहले बर्खास्त हो जाता है। ये आज तक का इतिहास है। हम पहले से कहते थे, ये अमित शाह जी गृह मंत्री ये गणेश परिक्रमा करते हैं सिर्फ और सिर्फ मोदी जी हम भैया हमको गृह मंत्री बना दीजिए, भैया हमको गृह मंत्री बना दीजिए। लेकिन उसका कर्तव्य कहाँ कारण हुआ है गृह मंत्री अमित शाह जी का। आज केजरीवाल जी निकले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सचिवालय नहीं जा सकते हैं। यह बात बिल्कुल कहा, आप संचिका डील नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को गृह मंत्री को चाहिए केजरीवाल को बर्खास्त करे, केजरीवाल को बर्खास्त करे। इतना बड़ा ये इंडी गठबंधन के नेताजी के ये चलते ये हो रहा है। इंडी गठबंधन के नेताजी राहुल गांधी जी कहते हैं संविधान खतरे में है, ये संविधान को बदल देंगे। यही लोग उनको प्रोटेस्ट करते हैं जो तुम त्यागपत्र मत दो, तुम जेल से ही मुख्यमंत्री का काम चलाओ, जेल से ही। ये भारत के लिए अभिशाप बन गए हैं। राहुल गांधी जी या इंडी गठबंधन ये भारत के लिए अभिशाप बन गए हैं। केजरीवाल जी आप त्यागपत्र मत दीजिए, आपको बधाई हो, आपको बधाई हो। जिस प्रकार से आपके सहयोगी, आपकी सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अब आपका नंबर आ गया है। अब आपका नंबर आ गया है। वर्षों तक आप जेल में रहिएगा, वर्षों तक जेल में रहिएगा। आप जो दलील देते थे मुख्यमंत्री को, जनप्रतिनिधि को जेल में भेज दिया, 9 वारंट इशू हुआ आपके ऊपर, तो आप कहाँ गए थे? आप क्यों नहीं पहले कोर्ट गए थे? क्यों नहीं आप सरेंडर किए थे? नहीं, इसलिए केजरीवाल जी वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सके सारद अहि राजा। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सके सारद अहि राजा। केजरीवाल जी वह सुख और वह संपत्ति अब आपको नहीं मिलेगा। आपका जीवन पर्यंत आपको जेल में सड़ना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, जेल में ही रहना पड़ेगा आपको। क्योंकि आपने जिस प्रकार से आपने दिल्ली को चलाया, दिल्ली में संवैधानिक समस्याएं पैदा कर दी, आपने त्यागपत्र क्यों नहीं दिया? आपके वकील तो गए सुप्रीम कोर्ट की हमको जेल से ही कार्य करने का आदेश दिया जाए। आप ही एक तो मुख्यमंत्री रहे हैं का, पद जाता है जेल। और गृह मंत्री जी अभी भी मौका है, बर्खास्त कीजिए। और इंडी गठबंधन के नेता जो हैं राहुल गांधी जी या सारे, इन लोगों ने इनको प्रोटेस्ट किया है कि आप जेल से त्यागपत्र मत दो, त्यागपत्र मत दो। ये संविधान की दुहाई देते हैं। संविधान, राहुल गांधी जी, संविधान तो आप तो देश के लिए खतरा हो गए हैं, आप तो देश के लिए खतरा हो गए हैं। आज जिस प्रकार से आप असंवैधानिक कार्यों को मदद करते हैं, वहाँ पर बोलते हैं, और जब समस्या आती है आप काहे न संदेश खाली पर कुछ बोले। वहाँ बांग्लादेशी है, आपके लिए आवाज़ क्यों उठाया पाकिस्तान ने? और आप ये बता रहे हैं जो आप इसी प्रकार से रहेंगे। और आपने कल भी कहा, मैं लिख करके ले लो, मोदी प्रधानमंत्री नहीं ले सकता है, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। राहुल गांधी जी आप इतना तो बता दीजिए, आपको 40 सांसद तो नहीं पूरा रहा है क्या? जितना सांसद पहले था उसमें भी 2 घट ही रहा है। आप तो विरोधी दल का, विपक्ष के नेता भी नहीं बन रहे हैं। इस चुनाव में नहीं बनिएगा ना
तो अगले 50 वर्षों में भी नहीं बन पाइएगा। अभी आपके साथ में माँ भी है, प्रियंका भी है, आप भी हैं और खगड़े साहब भी हैं। इतना मजबूत स्थिति आपका है अभी, लेकिन आपका पार्टी का सदस्य संख्या नहीं बढ़ रहा है। आप जब से नेतृत्व स्वीकार किए हैं तब से पार्टी सुबह में 3 आदमी रहता है तो शाम में 2 हो जाता है, सुबह में 2 होता है, शाम में 1 हो जाता है। आपका पार्टी में आपने जिस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ किया, जिस प्रकार से आपने पार्टी को तोड़ा मरोड़ा, जिस प्रकार से आपने असंवैधानिक कार्यों को मदद किया, जिस प्रकार से आपने असंवैधानिक कार्यों को मदद किया, आज केजरीवाल जी आप आलोचना नहीं कर पाते हैं केजरीवाल जी का। आप उनको प्रोटेस्ट करते हैं कि जेल से ही मुख्यमंत्री का पद, मुख्यमंत्री सरकार चलाओ दिल्ली का, ये ऐसा नहीं होता है। आप विपक्ष में हैं या कांग्रेस पार्टी के हैं, सांसद तो हैं, आपको मर्यादित आचरण देना चाहिए देशवासियों को, लेकिन आपका आचरण जो कांग्रेस पार्टी का जो विरासत आपको मिला है वह विरासत आप नहीं बचा रहे हैं। आप विरासत आप नहीं बचा रहे हैं। आप केजरीवाल जी को क्यों नहीं बोले? और आप कहते हैं देश पर अल्पसंख्यकों को आरक्षण मिले। आप क्या कहते हैं? यह इंडी गठबंधन। केजरीवाल जी आप भी थोड़ा सा अच्छा से खाना पीना खाइए पीजिए, फिर 2 जून को जेल जाइए। लंबे वर्षों तक एक होता है, पहले नियम था दमतुल्ला दमाद, एक होता था पहले दमतुल्ला दमाद। वह बेरोजगार लड़का था, शादी हो जाता था तो वह ससुराल जाता था, तो वहाँ वह बैठ जाता था, वहाँ पर बैठ जाता था 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। अब तो बेचारे का सुख में तो बेचा, बाद में तो वह कहा कि 100 क्या होगा, एक बेरोजगार आदमी घर में आया है, अपना बैठा रहेगा। तो वही प्रकार से आप कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल जी आप उसी प्रकार से वर्षों तक रहना पड़ेगा आपको जेल में, वर्षों तक, क्योंकि आप एनजीओ चला रहे थे और दिल्ली का मुख्यमंत्री बने तो शीश महल का नाम हो गया उस आवास का। और कितने आरोपित व्यक्ति ने, खालिस्तानी सिख ने कहा हमसे कितना करोड़ रुपया लिया, वह जेल में बंद है, वह भी कहा यही बात। और विदेशी ताकतों के साथ आपने दिल्ली में शाहीन बाग ऐसे नहीं बनाया। दिल्ली को शाहीन बाग के हवाले क्यों किया? 2022 में 2 बार दंगा कैसे हुआ? आपको जवाब देना पड़ेगा। और आपका जो हिसाब है खाता में वही केजरीवाल जो कहे वही सही। और आपने त्यागपत्र नहीं दिया, आपने इस्तीफा नहीं दिया मुख्यमंत्री पद से। अब आपका मुख्यमंत्री पद नहीं रहेगा। अगर आप त्यागपत्र दे देते तो एक न्यायालय को एक प्रति, आपके प्रति जनता को आपके प्रति एक संवेदना जागता, लेकिन आप ऐसे नहीं त्यागपत्र देंगे। आप कैसे त्यागपत्र देंगे? आपको ये पता चल जाएगा, आपको बर्खास्त किया जाएगा और आपको बहुत दिनों तक लंबे समय तक आप जेल में सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को भी आप पीछे छोड़ देंगे। आप पीछे छोड़ देंगे क्योंकि आप बिना विभाग के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए आप सभी विभाग के इंचार्ज आप ही हैं। एक विभाग का जांच होगा और उसमें आप कॉमन हैं सब जगह। वैसे ही मुख्यमंत्री सब जगह कॉमन होते हैं और आप कॉमन होते हैं, इसलिए आपको त्यागपत्र दीजिए आज। अगर त्यागपत्र नहीं देते हैं तो
तो आपको 2 जून का इंतज़ार करना चाहिए। आप पुनः मुख्यमंत्री नहीं लिख सकिएगा। आप पुनः मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली आप नहीं लिख पाइएगा, ये आपका मेरा वचन है। आप और गृह मंत्री अमित शाह जी, आप तो गृह मंत्री बनने के लिए बेचैनी दिखा रहे थे। काहे ने केजरीवाल को बर्खास्त की? ममता बनर्जी को भी बर्खास्त नहीं कर सके और केजरीवाल जी को भी बर्खास्त नहीं कर सके। मोटा भाई, मोटा होने से सत्ता नहीं चलती है। आप गृह मंत्री की हैसियत से आप बर्खास्त कीजिए केजरीवाल को, ममता बनर्जी को बर्खास्त कीजिए। आपको बर्खास्त करना पड़ेगा। और राहुल गांधी जी, आप समस्या तो खुद हो गए हैं भारत का। राहुल गांधी जी समस्या खुद हो गए हैं भारत का, क्योंकि ये संविधान का कहते हैं संविधान बदल देंगे, ये संविधान को बदल देंगे मोदी जी। आप तो खुद संविधान को बदल रहे हैं। आपने आज तक ममता बनर्जी का विरोध नहीं किया। आज तक आपने संदेश खाली के आरोपितों के विरोध में एक शब्द भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? आप विपक्ष का नेता तो हैं, इंडी गठबंधन का तो नेता हैं, आप कांग्रेस पार्टी के तो सांसद हैं, आप संसदीय दल का नेता तो हैं। कहते थे विरासत पर टैक्स लगेगा, अपना विरासत तो भाड़ में जाए और विरासत की बात करते हैं। आप विरासत बचाइए, आप बस विरासत बचाइए। जो आप बोलिए ममता बनर्जी को बर्खास्त करो, आप बोलिए केजरीवाल को बर्खास्त करो, बोलिए देश विरोधी ताकत को फांसी दो, आप बोलिए। लेकिन आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको वोट बैंक पर काम है। वोट तो नहीं, दुविधा में दोनों गए माया मिलन राम, दुविधा में दोनों गए माया मिलन राम। आपको कोई व्यक्ति और कोई पार्टी आपको नेता नहीं बना रहा है। आपको कोई पार्टी आपको नेता नहीं बना है। आपको बरगला करके, आपको ठग, आपका सहयोग लेकर के अपना नेतागिरी चलाता है, अपना पार्टी चलाता है। ये बीपी सिंह के नहीं हुए, ये बीपी सिंह के नहीं हुए तो ये आपके क्या होंगे? ये आपके क्या होंगे? आपका संसद 40 था इसके पहले, वह 30 पर आ जाएगा इस बार। और आप जो बोले मोदी शपथ ग्रहण नहीं करेंगे 7 तारीख के पहले, तो 7 मोदी जी 40 तक प्रधानमंत्री रहेंगे, 40 तक, 2040 तक, 24 नहीं। जो कहते थे कुछ लोग 14 वाले 24 में त्याग शपथ ग्रहण नहीं करेंगे, 14 वाले 24 में नहीं, 40 तक प्रधानमंत्री रहें देश के प्रधानमंत्री। इसलिए मैं जनता से, भारत की जनता से बोल रहा हूँ, भाजपा को वोट दें, भाजपा को वोट दें, भाजपा को वोट दें। थैंक्स।